गुरुजी संगत जी कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। संगत जी मैं आपको बोलता हूँ सत्संग शेयर करिए, मगर आपको बोलता हूँ सत्संग शेयर करने से आपके दुख दूर होते हैं। संगत जी सत्संग करने से शेयर करने से कैसे दुख दूर होते हैं कि सबसे पहली बात कि मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का छोटा सा सेवक, और आप जो है गुरु जी का प्यारा सा चैनल प्लेटफार्म में वेलकम आपका, जो है गुरु जी सत्संग अमृत वेला। संगत जी ये है अमृत वेला का चैनल, जिसमें आप अमृत वेले के बारे में और गुरु जी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, और कुछ प्रश्न होते हैं उसके भी उत्तर जो है गुरु जी की आज्ञा से हम देते हैं। जो आपको कोई समस्या होती है संगत जी, आपको भी अपने आप को देखिए संगत जी, मैं आपको देखिए मैं कहता हूँ दुख दूर होंगे। दुख दूर कैसे होंगे संगत जी? हम जो है हमारा जीवन शैली क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं है संगत जी। देखिए संगत जी, मैंने ये चैनल इसलिए नहीं बनाया कि आप इसमें सत्संग शेयर करें तो आपके दुख दूर होंगे। क्योंकि दुख दूर तो सत्संग करने से दुख दूर क्यों होंगे? क्योंकि सत्संग में क्या होता है, सत्संग आप सुनते हैं उसमें आपको हर तरह के संगत सत्संग सुनाती है। हम इससे दुखी हैं, हम उससे दुखी हैं, गुरु जी ने हमें ब्लेस किया। तो संगत जी ब्लेस गुरु जी तभी करते हैं कि आपकी पिछले जन्म के कर्म अच्छे होंगे। देखिए कर्म करना हमारे हाथ में है। जब हम कर्म करते हैं उसका हमारा भाग्य बनता है, भाग्य बनता है तो फिर हमारे भाग्य सब कुछ अच्छा होता है। तो हम सत्संग सुनते हैं तो हमें उससे जो है मोटिवेशन मिलता है। देखिए आपको पता है कि मोटिवेशन स्पीकर आपको जो है मोटिवेशन कर देते हैं। वो कितनी देर के लिए? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ज़्यादा 3 दिन, आपको उससे जो हौसला मिलता है। मगर वो देखिए जो गुरु होता है, गुरु जो है मोटिवेशन स्पीकर नहीं होता, तो वो आपके जीवन को बदल देता है। वो क्योंकि वो अंदर की बात करता है। जो मोटिवेशन स्पीकर है वो आपको जीवन में जो चलता है, जीवन में जो आपके अंदर की जो बातें नहीं बताता, वो आप जो गुरु है आपको बताता है आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर की जो बीमारी है, आपके अंदर की जो कमजोरी है वो बताता है। और मोटिवेशन स्पीकर क्या है संगत जी? मोटिवेशन स्पीकर ये है कि आपकी बाहरी दुनिया, जैसे आप जॉब करते हैं, कोई है कि आपको कैसे चलना है, तो मोटिवेशन इतना ही उनका भाग्य होता है। मगर जो गुरु है, जो आपका परमात्मा, जो परमात्मा की आज्ञा से आते हैं संगत जी। गुरु किस लिए आते हैं? अब गुरु को तो परमात्मा जो है अपना रूप ही संसार में भेजते हैं। देखिए संगत जी, गुरु हर रूप में होते हैं। एक गुरु माँ भी होती है, जो आप उसको बेकदरी करेंगे तो आप घर में सुखी नहीं पाएंगे। संगत जी गुरु की, कोई भी गुरु हो उसकी आज्ञा में चलेंगे तो आप सुखी पाएंगे। मगर आप जो है ना क्या करते हैं संगत जी, दुख का कारण यही है कि हम जो है ना जो हमारे घर में एक पराई स्त्री आती है, तो आपको पता है कि वो उसके कारण, मैं ये नहीं कहता कि पराई स्त्री आती है तो उसको अब कहते हैं उसकी इज्जत ना करें, उसको कहते हैं उसका ख्याल ना रखें। रखे संगत जी, कौन मना करता है? मगर जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, जिस माँ ने आपको पैदा किया है, अपने जीवन के इतने हिस्से को दे दिया, आप कहते हैं, कहीं कहते हैं ना कि माँ अवतार क्यों नहीं बनती? कहीं कहते हैं ऐसे, माँ अवतार क्यों नहीं बनती? संगत जी माँ सारा जीवन तो उसका बच्चे को पालने में लग जाता है, वो अवतार कैसे बनेगी? वो बच्चे को संस्कार देकर उसको अवतार को बनाती है वो, कि माँ तो सबसे श्रेष्ठ हुई क्योंकि वो अवतार को बना रही है वो। तो इसीलिए माँ अवतार नहीं बन सकती। इसलिए माँ बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया, अयोध्या को जन्म दिया, आपको अशोका हो गया। आपको पता है संगत जी जो ये बड़े बड़े जो है राजा हुए हैं, उसके पीछे माँ का तो हाथ है संगत जी। माँ के संस्कार है तभी तो वो वैसी। देखिए पहले क्या होता था, राजा जो है बच्चों को छोटी उम्र में ही पाठशाला में भेज देते थे। बड़े बड़े कहते हैं गोकुल में, गोकुल मतलब कि एक गुरु होता था, गुरु के एक कुटिया होती थी बहुत दूर, वहाँ भेजते थे पढ़ने के लिए। उज्जैन, जैसे आपको पता है भगवान कृष्ण उज्जैन गए थे अपनी शिक्षा लेने के लिए, तो वो उनकी 18 साल तक वहीं रहते थे। वो बचपन 4-5 साल के से लेकर 18 साल तक वहीं रहते थे, वो शिक्षा लेते थे। उनको पूरा हर चीज़ सिखाते थे, कैसे बात करनी है इंसानों से, कैसे प्रजा में बात करनी है, कैसे आपको रहन सहन है, आपको दुख में भी कैसे रहना है, सुख में भी कैसे रहना है।
पूरी शिक्षा देते हैं संगत जी। तो आज का जो सत्संग है संगत जी, वो तो आपको सुनाएँगे ही। सत्संग तो सुनिए आप, मगर आपको एक ऐसी बात सुनाएँगे जिससे आपको लास्ट में कि आपको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान का आपको पता चलेगा ज्ञान क्या होता है। तो आपको सोचना है, समझना है कि आपको गुरु की आज्ञा में रहना है, सत्संग सुनकर हमें उसे अमल भी करना है। गुरु अपने आप ही हमें कृपा करेगा। मगर हम इन बातों को सोचते नहीं हैं, तो हम किंतु परंतु में रह जाते हैं। गुरु की मानिए और गुरु की मान कर चलिए। गुरु को मानते हैं मगर गुरु की भी मानिए। और संगत जी, घर में कोई भी फैमिली है, सबसे मिल के रहिए। और माँ बाप, जैसे एक माँ भी है, उसको भी उसका कहते हैं कभी बेकदरी नहीं करिए, और अपने आप को संभाल के रखिए। और गुरु अपने आप ही आपको ब्लेस करेगा, कृपा करेगा। गुरु जो है ऑटोमेटिक आपको ब्लेसिंग पहुंच जाती है जब आप किसी की भी इंसल्ट नहीं करते। और सबको मान दीजिए अपने हिसाब से। देखिए आपके कौन कितना मान के अधिकारी है, मगर ये नहीं कि आप किसी को नीचा दिखाइए। कोई आपकी भिखारी भी आता है तो उसको क्या पता कब कौन जाने किस रूप में परमात्मा दर्शन दे जाता है। ठीक है, कोई नहीं जानता संगत जी। मगर कहीं मैं देखता हूँ कि कई मांगने वाले आते हैं तो आप बोल देते हैं कमा नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, मत बोला करें। आप हाथ जोड़ दिया करें, अम्मा अभी नहीं है हमारे पास। कोई जैसे कोई संत आता है तो उसको हो सके तो 1 रुपया तो दे ही दें। जितना आपकी कहते हैं जितने आपके देने के लायक हैं उतना दे दें। नहीं दे सकते तो हाथ पैर जोड़ दें, नहीं है तो। मगर वाणी से एक अपशब्द नहीं मत बोलिए, गलत बात मत बोलिए। क्या पता वो आपका कर्म बन जाए, तो आपको किस बात का फल देना पड़ जाए। तो सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करते हैं। चलिए सुनते सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग में गुरु जी का आशीर्वाद होता है। तो मैं सत्संग में वो बताऊंगी जो गुरु जी ने मेरे ऊपर रहमतें की हैं। सबसे पहले तो गुरु पिता जी सपने में ही चाय प्रसाद, बिस्किट, खाना, लंगर, ये सारी चीज़ें सपने में ही खिला देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे मैं सत्संग पे नहीं जा पाती हूँ, और बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर भी अभी तक नहीं जा पाई हूँ। तो जैसे हमारे गुरु पिताजी भक्ति करवा रहे हैं, तो बीच में जब भी ज़रूरत होती है लंगर प्रसाद की, तो वो सपने में ही ये सारी चीज़ें हमें खिला देते हैं। जिस चीज़ की मतलब ज़रूरत होती है वो हमें वो पूरी सपने में ही कर देते हैं। तो गुरु पिताजी सपने में लंगर खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और दूसरा, मैं मार्केट में चप्पलें खरीदने गई थी। तो जब मैंने वो चप्पलें खरीदी तो उन पे 2 बटरफ्लाई बनी है, दोनों पे एक एक। तो ये भी गुरु पिताजी ने ब्लेस करके दी हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पिताजी किस तरह छोटी से छोटी चीज़ का भी छोटी से छोटी चीज़ को भी ब्लेस कर देते हैं, और हमारी सोच वहाँ तक जा भी नहीं सकती जहाँ तक उनकी सोच है। और 3 साल पहले चढ़ती कला टाइम टीवी पे बंगला साहब की गुरबाणी सुनती थी मैं। और आजकल हमारे घर में वाईफाई कनेक्शन है, तो मेरे हस्बैंड अपनी पसंद के देखते हैं, जो भी मतलब प्रोग्राम फिल्म होते हैं। और अब वो चैनल नहीं लगाते। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे देखना है। तो गुरु पिताजी हमारे दिल की सब बातों को जानते हैं। और आज जैसे मैंने फ़ोन जो है वो खोला, तो उस पर चढ़ती कला टाइम टेबल लाइव चला हुआ था, और उस पर गुरबाणी चली हुई थी। और साथ ही रिंकू गुरु जी का गुरुग्राम सेवा ग्रुप प्लेलिस्ट देखती थी। वो भी मतलब उनके टाइटल की याद नहीं रही थी, तो पता नहीं लग रहा था कि कैसे खोलूं। तो वो दोनों अपने आप शो हो गए। तो गुरु पिताजी इस तरह ख्याल रखते हैं। उन्होंने बोला था कि गुरबाणी सुना कर, और दोनों चीज़ें उन्होंने शो कर दी। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके अलावा जैसे
मैं सोचती थी कि गुरु जो होता है वो मतलब प्रत्यक्ष होता है, जो भक्ति करते हैं तो गुरु लाइव होता है और उससे मतलब वो हमें शिक्षा देता है, हमारे कमियां अवगुण हमारे गुण देखता है, या हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे ध्यान मेडिटेशन करना है, या त्राटक है, या कुंडलिनी जागरण है, या भक्ति की कौन सी स्टेज है, वो सारी चीज़ें मुझे कैसे पता लगेंगी। तो गुरु पिताजी क्या करते हैं कि जहाँ जो भी चीज़ हो रही होती है, जैसे ध्यान में कौन सा चक्र जागृत हो रहा है और कुंडलिनी में कहाँ तक पहुँची हूँ, उसकी वीडियोस जो हैं वो भी वीडियो छांट के भेजते हैं वो, जिसमें मतलब पूरी तरह से उन्हें पता होता है कि ये वीडियो सही है और इसमें ही वो ज्ञान है जो बच्चे को देना चाहिए। तो ये जो मेरा दिमाग में था कि गुरु पिताजी कैसे देंगे शिक्षा, कि गुरु पिताजी ने दूर कर दिया। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। हमें कभी भी अपने गुरु पे शक नहीं करना चाहिए। मगर आज तक जितने भी गुरु होते हैं वो मतलब प्रत्यक्ष होते हैं, मतलब फिजिकली होते हैं जब भी कोई भक्ति करता है। और यहाँ पे तो गुरु पिताजी मतलब स्वयं रब ही गुरु हैं। और मतलब जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें अगर फिजिकल हम गुरु जी के सामने बैठ के वो हमें समझाते हैं या बोलते हैं तो एक अलग सा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, एक अलग सी सोच हमारी होती है। और गुरु पिताजी क्या करते थे कि जब मुझे ज़रूरत होती है ना तो सपने में भी आते हैं और सपने में हर चीज़ सिखाते हैं। जैसे ब्लैक मैजिक के बाद मैं डरने लगी थी तो वो मुझे जैसे अंधेरे में मैं चल रही हूँ तो मेरे पीछे वो चलते थे और मुझे मतलब पता लगता था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। और जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे जहाँ पड़ी, काम क्रोध लोभ मोह जहाँ मैं अड़ी वहाँ उन्होंने एग्ज़ाम्पल देकर सपने में मेरे डर को दूर किया। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं स्पीड से डरने लगी थी तो क्या हुआ कि मैं अपने रूम में सोई हुई थी और उसमें ना अंदर से लॉक लगता था, पर मुझे पता नहीं, मैं सोचती थी लॉक नहीं लगता है। और उस टाइम मेरे अंदर डर भरा हुआ था, जो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था उसके बाद मैं डरने लगी थी। तो क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा सपना लगा हुआ है और उस टाइम गुरुजी मेरा डर निकाल रहे थे। तो जैसे मुझे लगा कि मेरे दिमाग में सोच थी कि कोई दरवाज़ा खोल के अंदर ना जाए, या ऐसा लगता था कि कोई हमारे ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई स्पिरिट्स आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो ऐसे सोई हुई थी तो सपना लगा है, सपना नहीं वो रियलिटी होती है। गुरु पिताजी सिखाते रहते हैं कि जैसे एक आदमी है, उसने अपना हाथ जो है दरवाजे से अंदर कर दिया और दरवाजे के अंदर ऐसे ही सूक्ष्म शरीर से, और फिर वो मैं खड़ी हूँ और मैं उसका हाथ बाहर कर रही हूँ कमरे से बाहर। फिर वो बात कर रहा है कुछ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सीन चेंज हो गया। वहाँ पे मुझे लगा जैसे कोई खड़ा है और वो जैसे मैं पहले मंत्रास करती थी, अलग अलग मंत्र पढ़ती थी, तो गुरु उसने मुझे सिखाया जो खड़ा हुआ था कि बोलना है जय गुरुजी। और जैसे ही उसने बोला जय गुरुजी तो आगे एक तरह से जैसे टीवी चलता ना वैसे टीवी चल पड़ा। जैसे मैंने बोला जय गुरुजी और कोई हम काम में सक्सेस हो नहीं जाते, तो वहाँ पे बिल्कुल धमाका टाइप हो गया। इतना बढ़िया बना दिया वहाँ पे क्रिएशन गुरुजी ने। तो इस तरह उन्होंने मुझे नामदान भी दे दिया जय गुरुजी, और साथ में ये भी बता दिया कि जब भी तुझे डर लगे तो जय गुरुजी बोल, सारे डर चले जाएंगे। तो इस तरह गुरु पिताजी ने मुझे हर एक कदम पे चलना सिखाया है। मैं जिस तरह से गिरी थी, मेरा उठना बहुत मुश्किल था, मगर गुरु पिताजी ने पहले बटरफ्लाइज भेज बटरफ्लाइज मतलब मुझे हर कदम पे बटरफ्लाई मिलती थी, मेरे से टच होके चली जाती थी, या मैं बैठी होती थी तो भी मेरे आसपास घूमती रहती थी। मतलब ढेरों बटरफ्लाइज, एक नहीं हर कदम हर मोड़ पे। वो पीछे मैंने अपनी जर्नी में शेयर किया है और यहाँ पे भी करूँगी। तो गुरु पिताजी जो हैं वो हमारी एक तरह से
क्या बोल सकते हैं, हमारा सहारा है गुरु पिता जी, और गुरु पिता जी के अलावा कोई सहारा और है ही नहीं। और मैं और सहारों को लेके चलती हूँ। जो आध्यात्मिक यात्रा में भगवान के अलावा हमारा सहारा कोई भी नहीं होता, और यही सच है। और जब जब इंसान अकेला रह जाता है ना, तब उसे पता चलता है कि ईश्वर ही अपने, उसके अलावा कोई और नहीं। हम अपने बहुत से कामों के लिए दूसरों के आगे गिड़गिड़ाते हैं, मगर हम जिस प्रभु की पूजा कर रहे हैं उसकी तरफ, उससे उससे नहीं मांगते, उसकी तरफ नहीं देखते, कि उस पर विश्वास नहीं करते कि जो पूरे संसार को पाल रहा है, उससे बढ़कर एक इंसान हमारे लिए हो जाता है, उसके आगे हम झुक जाते हैं, मगर अपने भगवान के आगे नहीं झुकते, अपने इष्ट के आगे नहीं झुकते, उस पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए हमारी इतनी लंबी परीक्षाएं चलती हैं। ये परीक्षाएं हमारी इसलिए चलती हैं, मुझे समझ आ रहा है कि हम जाने समझें। आत्मसमर्पण क्या हुआ? आत्मसमर्पण ये हुआ कि पूरी तरह से अपने गुरु पे विश्वास करना, कि हमारा गुरु सब कुछ कर सकता है। जब भी आप किसी विकट से विकट परिस्थिति में हैं, तो अपने गुरु के आगे खड़े होना, उनके आगे झोली फैलानी, ना कि किसी आदमी के आगे, क्योंकि वो इंसान भी तो गुरु जी का दिया ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो आपको मना भी कर रहे हैं तो भी वो गुरु जी की ही रज़ा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप समझो इस बात को कि मैं ही इनको दे रहा हूँ और तू मेरी ही पूजा कर रहा है, और मेरे पे ही विश्वास तुझे है नहीं। हाँ, गुरु देने से पहले परीक्षा ज़रूर लेता है, मगर ये नहीं है कि वो अपने बच्चे को ऐसे छोड़ देगा। वो अपने बच्चे को हर चीज़ देगा जो उसके लिए चाहिए, मगर वो उसे पक्का भी करेगा। और इसी तरह गुरु पिताजी मुझे हर शुक्राने में उनकी शिक्षाएं होती हैं। आज मैं इसलिए ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए मैं दूसरों पे बहुत डिपेंड रही, चाहे मेरे हस्बैंड ही क्यों नहीं है। और गुरु पिताजी ने शुरू से बोला था कि मैं तुझे आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ, और उसमें मैं इतना बारीकी से नहीं लिया था, मगर आज वो उसमें आ गया है। और वो बार बार आता था, मगर अब आ गया है कि गुरु पिताजी के आगे सरेंडर करूं। और मतलब वो मुझे, अपने बच्चों को तो कोई नहीं इस तरह से मतलब गिरने तो कोई नहीं देता, बट ये है कि पूरी तरह से गुरु पिताजी निचोड़ लेते हैं, और उन्होंने निचोड़ा भी है। और अब देखती हूँ वो कितनी परीक्षा लेते हैं। मगर गुरु पिताजी, अब सत्संग के माध्यम से आपसे ये कहना चाहूँगी कि अब आप ही मेरे सब हो, तो आप ही मेरी पहली भी उम्मीद आप ही हो, और अंतिम उम्मीद भी आप हो, और ये सब आप ही सिखा रही हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और मुझे और भी मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। जैसे शुरू में गुरु पिताजी ने हाथ पकड़ के हेलीकॉप्टर में बिठाया था, तो मुझे सपने में दिख रहा था जैसे 8-10 हेलीकॉप्टर ऐसे लाइन में खड़े हैं, और मैं और बहुत सारे लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे होते नहीं एयरफोर्स वाले, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह गुरु पिताजी कुछ चीज़ों के जरिए हमें ब्लेस करते हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इसके अलावा पक्षियों के बड़े बड़े डार दिखाई देते हैं, बड़े बड़े डार जिसमें पक्षी का बहुत सारे पक्षी साथ में चले होते हैं। और मोर हर जगह, कभी सत्संग में मोर दिखाई देते हैं, कभी मंदिर में मोर, मतलब जगह जगह मोर दिखते हैं। जो ब्लेसिंग्स है गुरु पिताजी की, वाइट बटरफ्लाई दिखती है जो गुरु पिताजी की ब्लेसिंग्स है। और ये सारी चीज़ें किसी भी चीज़ में दिख जाती हैं, चाहे टीवी हो, चाहे सत्संग है, चाहे मैं पार्क गई हूँ या कहीं भी। तो उसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आज खुशबू आ रही थी, जैसे रोजेस की खुशबू आ रही थी बड़ी तीव्र। और गुरु पिताजी ने मुझे कहा कि मंत्र जाप किया कर, जितना तू मंत्र जाप करेगी उतना मेरे नज़दीक आएगी। और मंत्र जाप ही मैं कर रही थी, तो गुरु पिताजी एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं साथ में हूँ। पता नहीं क्यों शंकर जी, पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि जैसे मेरे ही दिमाग में एक प्रश्न है। अंकल जी, आप मुझे बताइएगा कि ईश्वर जो है भगवान है, और गुरु जी हमें पता है कि भगवान है। कभी कभी सोचती हूँ कि स्वयं गुरु जी जो है महादेव हैं, उन्होंने इतने साल तक जन्म लिया और इतने साल तक पृथ्वी पे रहे, वो कितनों के कल्याण उन्होंने किए,
और वो सपने में साक्षात मेरे से बात करते भी हैं। मतलब उन्होंने साधु के रूप में बात करते हैं। कैलाश का भी उन्होंने मुझे मतलब हर चीज़ से उन्होंने शो किया, बैल दिखाए, हर चीज़ दिखाई। फिर भी हम एक अविश्वास में क्यों रह जाते हैं कि ईश्वर जो है वो कौन है, कैसा होगा। जब भी गुरुजी को हम लाइव देख पा रहे हैं, गुरुजी हमें लाइव सबको दिखा रहे हैं, किस तरह हमारे फ़ोनों पे मैसेज आ रहे हैं, किस तरह एक दिन तो मेरे जो ट्यूबलाइट जलाई हुई थी वहाँ उसके आगे जो तारे लगी होती हैं उनमें स्विच नहीं लगा हुआ था, तो एक तार अंदर थी स्विच बोर्ड के और एक बाहर थी, तो एक ही तार से पूरी रात लाइट जली रही। जो कितना भी बड़ा सतगुरु है मनुष्य, उसके लिए इम्पॉसिबल है, ये सिर्फ भगवान ही कर सकता है। और लाइट का ब्लिंक करना, फ्रिज का लगातार आवाज़ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब नॉर्मल चीज़ें हैं जो ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये शक्ति किसी इंसान में हो ही नहीं सकती। इतना सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, फिर भी हमारे दिमाग में एक अविश्वास क्यों बना रहता है भगवान के लिए। और भगवान जो है वो हमारी परीक्षा ले रहा है, अगर फेल तो हमें होने नहीं देगा। तो हम किस तरह 100 के 100% गुरु के चरणों में अर्पित हो जाएं। तो ये अंकल जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 100% हम किस तरह गुरु जी के चरणों में अर्पित हो जाएं, जिसमें अब मुझे कोई समस्या है और जो मेरी लाइफ की बड़ी समस्या है, तो इस समस्या को गुरु जी कैसे दूर कर दें 100%। मतलब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी। जैसे तो गुरु जी सब कुछ बताते रहते हैं, मगर आप नित्य नियम संभालते हो, सब कुछ करते हो, और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी लाइव रही होंगी जो आपकी दूर हुई होंगी। तो आप मुझे भी गाइड करें। और सपने इसकी अगली ब्लेसिंग है कि मुझे सपने में शिवलिंग दिखाई दिया और शिवलिंग टाइल के ऊपर रखा हुआ था, और शुरू में ही मैंने रसोई में टाइल रखी हुई थी वाइट कलर की, उस पर शिवलिंग बनना शुरू हो गए थे। और फिर मैंने गलती कर दी थी, मैंने फ़ोटो खींच के औरों को भेज दी थी कि गुरु जी का मैसेज आया था कि तो मेरी ब्लेसिंग्स औरों को दिखा रही है। मतलब उनमें कोई एक ऐसा आदमी था जो मेरे पे गलत चीज़ें करता था, उसको भी मैंने फ़ोटो भेज दिया था, तो वो ब्लेसिंग वहीं रुक गई थी, मगर 2 शिवलिंग बने थे। तो गुरुजी ने सपने के माध्यम से बताया कि वो साफ़ रखा कर, वो थोड़े साफ़ नहीं थे, तो उन्होंने जल से स्नान करवाया था सपने में। तो ये भी गुरु पिताजी की ब्लेसिंग है। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मुझे एक ड्रीम हुआ जिसमें उस दिन मैं काफ़ी दुखी थी, अपसेट थी और रो के सोई थी। तो दिखा जैसे गुरु पिताजी रोड पे खड़े हैं और मैं गाड़ी में कुछ लोगों के साथ बैठी हूँ, और वो एक दिव्य सोल लग रहे हैं, दिव्य सोल दूर से दिख रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ ये है मेरे गुरुजी। और गाड़ी जो है उनके बीच में से निकल गई, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसे उनके बीच से निकल गई, और आगे भी वही खड़े थे, वहाँ से भी गाड़ी निकल गई। और फिर जैसे मैं उतरी गाड़ी से और वहाँ कुछ पॉलिटिकल लीडर दिखे, जो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये बोल रहे हैं कि पहले वो गुरुजी पे विश्वास नहीं करते थे, मगर अब गुरुजी ने कुछ उनकी लाइफ में ऐसा किया जिससे वो विश्वास करने लगे और बोल रहे हैं कि हाँ ये तो सच में भगवान है। और मैं उनसे बोल रही हूँ ये मेरे गुरुजी हैं और गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, सपने में ऐसा बोल रही हूँ। और गुरुजी आगे फिर अपनी गाड़ी में बैठे दिखे, और मैं वहाँ पे गई और मैंने गुरुजी के चरण छुए, और गुरुजी बोलते हैं ये मेरी बड़ी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी। इतना गुरुजी ने बोला, और बस यही इतना ही सपना हुआ। तो इस तरह गुरु पिताजी ने मुझे सपने में ब्लेस किया और अपने दर्शन भी दिए। उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा, आजकल मेरी काफ़ी, बोलते हैं ना ईश्वर की तरफ जाना तो परीक्षाएं जितना नेड़े जाते हैं उतनी परीक्षाएं बढ़ती जाती हैं। तो उसी तरह परीक्षाएं बढ़ गई हैं, एक हटती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है, एक हटती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है, तो मानसिक तौर से वीक भी हो जाते हैं। तो गुरु पिताजी जो हैं वो को पता लग गया कि ये अब बच्चा ज़्यादा वीक हो गया है, तो मैं इसे दर्शन दे देता हूँ और थोड़ा इसका हौसला बढ़ाता हूँ। तो हमारे पिताजी बहुत नसीब वालों को मिलते हैं, और परीक्षा तो उनकी सबसे ही ज़्यादा हैवी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भगवान की परीक्षा ऐसी होती है। और
परीक्षा भी बोलते हैं नसीब वालों की होती है, मगर गुरुजी ये बोलते हैं कि मेरी परीक्षा हर कोई पास नहीं कर सकता। और हमें इस काबिल गुरुजी ने समझा कि हम उनकी परीक्षा, हम भी पास करने वाले कोई नहीं होते, वो उसमें ही पास करवाते हैं। भगवान की परीक्षा हम क्या पास करेंगे। फिर ये है कि जो परीक्षा पास करते जाते हैं तो हमें कुछ शिक्षाएं मिलती जाती हैं, बदलाव होते जाते हैं और आध्यात्मिक जर्नी हमारी रहती है। तो इसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिता जी इसी तरह अपने बच्चों को ब्लेस करते जाइए और परीक्षा जो है इतनी हैवी मत रखिए, थोड़ा परीक्षा में जो है वो कम कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परीक्षा हो चुकी है। सत्संग के माध्यम से मैं यही अरदास आपसे करती हूँ कि अब परीक्षा जो है समाप्ति कर दीजिए गुरु पिता जी, और ब्लेस रहेंगे। अब पूरी लाइफ मेरा साथ दीजिए, अपने चरणों में रखिए, अपना नाम दान देते रहिए और काम क्रोध लोभ से दूर रखिए। इस तरह मैं ये सत्संग जो है वो समाप्त करती हूँ। और सत्संग करते हुए कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा गुरु पिता जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है। सत्संग में हम गुरु जी के जो आशीर्वाद, जो रहमतें होती हैं वो बताते हैं। तो इसमें मैं गुरु जी के आशीर्वाद बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हमारी गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं और उन्होंने बताया कि हर सेकंड, हर पल आपकी परीक्षा चली हुई है और अभी सब्र की परीक्षा चली हुई थी। तो आज उनका मैसेज आया कि तुम पास हो गए। तो गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना पास करने के लिए। और साथ में गुरु पिता जी सेहत ब्लेस कर रहे हैं, लाइफ उन्होंने ब्लेस कर दी, लाइफ के बाद अब सेहत ब्लेस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर की एक एक बीमारी को दूर कर दूंगा, जिसके लिए वो जल प्रसाद जो है बनाने के लिए कहते हैं कि जल प्रसाद का नियमित इस्तेमाल करो। और बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, जैसे माइग्रेन या पेट की बहुत सारी बीमारियां थी। और मुझे जो डिप्रेशन की दवाएं खाती थी उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब पहले नींद नहीं आती थी टेंशन से, अब नींद बहुत ज़्यादा आती है। और पहले कोई भी चीज़ होती थी तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी, अब इतनी टेंशन नहीं होती। और इसके अलावा गुरु पिता जी ने और भी शरीर की, जैसे लीवर से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जो वो सही कर रही हैं और बहुत सारी सही कर दी है। इसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सेकंड शुक्राना। और इसके अलावा जैसे अभी मैं किसी भी सत्संग में नहीं जा पाती हूँ और ना ही गुरु जी के मंदिर जा पाई हूँ। तो गुरु पिता जी जब महसूस करते हैं कि हमें लंगर प्रसाद की ज़रूरत है, चाहे वो चाय प्रसाद है, चाहे वो खाना है, तो गुरु पिता जी सपने में ही चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद करवा देते हैं। तो इसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और इसके अलावा गुरु जी छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें ब्लेसिंग देते हैं। जैसे मैंने चप्पलें खरीदी तो उन पे बटरफ्लाई बनी हुई है, दोनों पे एक एक, जो गुरुजी बटरफ्लाई से ब्लेस्ड करते हैं। तो इसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और अगला बताना चाहूँगी कि 3 साल पहले मैं चढ़ती कला टाइम टीवी पर बंगला साहिब की गुरबाणी लाइव देखती थी सवेरे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनना। मगर अब हमारे घर में वाईफाई कनेक्शन लगा है तो मेरे हस्बैंड ऑनलाइन ही मूवीज़ और कार्यक्रम वगैरह देखते रहते हैं। तो ये नहीं लगते हैं ऐसे चैनल पीटीसी पंजाबी और चढ़ती कला, जो वो नहीं लगाते हैं। तो मैं बहुत महसूस करती थी और उन्हें कहती भी थी। पर फिर मैंने सर्च भी किया पर मुझे पूरी तरह चैनल के नाम याद नहीं थे। तो आज क्या हुआ, जैसे मुझे मैसेज आ रहे थे, गुरु पिता जी बोल रहे थे कि गुरबाणी सुना कर। तो एक रिंकू वीर जी का चैनल था, गुरुग्राम सेवा
ग्रुप प्लेलिस्ट, वो भी पहले मैं 1-1 घंटा सुनती थी, मगर अब उसका नाम भूल गया था। मगर गुरु पिताजी ने आज ये दोनों दोनों जो हैं वो दोनों की वीडियो चैनल जो हैं वो शो कर दिए, और इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मैंने बंगला साहब पे गुरबानी सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु पिताजी हमारी हर बात को सुनते हैं और हमें पूरा गाइड करते हैं। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और कल मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, तो रात को रोते रोते सोई। तो रात को क्या हुआ कि गुरु पिताजी बहुत टाइम से गुरु पिताजी ने अपने दर्शन नहीं दिए थे, और मुझे वो मैसेज आते थे कि मेरे दर्शन मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं कर सकता। मगर फिर भी वो सपने में दर्शन देते थे, मगर अलग अलग रूपों में, जो मैं पहचान नहीं पाती थी। कल उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। मुझे ऐसे लगा जैसे वो सड़क के बीच में खड़े हैं, जैसे एक सोल होती है, एक दिव्य सोल होती है, वैसे वो खड़े हैं। और मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ, मेरे साथ कुछ लोग हैं, और गाड़ी उनके बीच में से क्रॉस कर जाती है, और आगे भी वही खड़ी है, वहाँ से भी क्रॉस कर जाती है। फिर मैं बोल रही हूँ, फिर कुछ लीडर, पॉलिटिकल लीडर दिखे, और वो लीडर बोल रहे हैं कि ये तो सच में महापुरुष हैं, भगवान है, और हम तो इन पे ऐसे शक करते थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले नहीं मानते थे और अब मानने लगे हैं गुरु पिताजी को। तो मैं बोलती हूँ कि ये मेरे गुरु पिताजी हैं और यही भगवान है। उसके बाद गुरु पिताजी की गाड़ी खड़ी थी, उसमें वो बैठे थे वाइट ड्रेस में। फिर मैंने उनके चरण छुए और उन्होंने मुझे कहा मेरी बड़ी बेटी, और उसके बाद सपना जो है वो समाप्त हुआ। तो इस तरह गुरु पिताजी ने मुझे मेरी बड़ी बेटी कह के ब्लेस्ड किया। इतने दिनों बाद उन्होंने दर्शन दिए। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। गुरु पिताजी हर तरीके से टेस्ट करते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर चीज। मोह में पड़े हो तो मोह के लिए भी वो मुंह में पड़ने देते, लालच की भी वो चेकिंग करते हैं कि लालच तो नहीं कर रही। एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, या पैसे होते हैं तो एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं लगता कैसे ख़त्म हो गए। और तो क्या हो कि मैं पोस्ट ऑफिस गई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे इतने। तो एक औरत ने क्या किया, मैं फॉर्म भर रही थी और मेरे सामने नोटों की गड़ियाँ रख दी 3-4। और आप सोचिए, जिस आदमी के पास पैसे ना हो, अगर वो इतने सारे पैसे देखेगा तो उसके मन में लालच आएगा कि नहीं। तो गुरु पिताजी इस तरह से टेस्ट करते हैं। उन्होंने रखवा दिए वो पैसे, उसने तड़ाक करते रखे, और मेरे मन में पहले था कि मेरे पास पैसे नहीं है और कम पैसे हैं, मगर मेरे मन में फिर भी उन पैसों को देख के लालच नहीं आया, जबकि लालच आना चाहिए, पर लालच आया नहीं। लालच मैं शुरू से ही नहीं करती हूँ, पर फिर भी इंसान के दिमाग में आ ही जाता है कि देखो जी कितने सारे नोट हैं और हमारे पास पैसे नहीं है। तो इस तरह गुरु पिताजी अपनी टेस्टिंग करते हैं। और रही मोह की बात, तो मोह मतलब प्यार तक तो ठीक है, वो कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, मगर प्रेम से आगे जब हम बढ़ जाते हैं, जो मेरे साथ हुआ, जैसे मैं अपने बच्चे से प्यार से ज़्यादा बढ़कर मोह करती थी। मैं बोलती थी कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगी या मर जाऊंगी। तो उन्होंने धीरे धीरे करके कुछ ऐसा किया कि बच्चे के थ्रू ही बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करता है कि मुझे रियलाइज़ करवाया कि कोई भी अपना नहीं होता और किसी के लिए भी अपनी जान नहीं देनी है। ये सब कर्मों का बंधन है। अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, अपना कर्म करो और प्यार करो, मोह मत करो। कौन कितने टाइम के लिए संसार में आया है, किसका कितना लेना देना है, वो ईश्वर पर छोड़ दो। और ये जन्म तुम्हें नाम जपने के लिए मिला है। 84 लाख योनियों के बाद जीवन मिलता है, और उसे नाम जप करके सफल बनाओ और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि ये संसार दुखों का घर है, और सच में संसार दुखों का घर ही है। तो अगर आप इन जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा चाहते हो तो नाम जप करो, और गुरु पिताजी आपको मिले हैं तो ये तो आपका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। तो यही गुरु पिताजी बताते हैं कि तुम्हें गुरु सस्ते में मिल गया है, इसीलिए तुम कदर नहीं करते। बट ऐसा नहीं है गुरु पिताजी, हम धन्य हो गए हैं आपको पाके और गुरु बन के हमारे जीवन में आने के लिए। और गुरु पिताजी ने मुझे नाम दान दिया है,
तो गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिता जी किसी भी तरह परीक्षा ले लेते हैं, वो कहते हैं कि गुरु की महिमा को तुम नहीं जान सकते। तो पीछे क्या था कि मुझे कार की ऐड आती थी, बार बार कार की ऐड आती थी, बीच में कार की ऐड आती थी, तो गुरु पिता जी ऐसे संकेत देते थे कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि पीछे कुछ दिनों में जैसे मैं बिल्कुल अकेली रह गई, सारे रिलेशन जो हैं वो दूर हो गए और मैं बहुत नर्वस फील करने लगी। अमृत वेला भी मेरे से ढंग से नहीं हुआ, एक तरह से छूट गया, सत्संग भी इग्नोर होने लगे और मैं नेगेटिविटी में जा रही थी। गुरुपिता जी बोल रहे थे कि मैं तेरे परिवार को देख रहा हूँ और सब ठीक कर दूंगा, मगर हम इंसान हैं, एकदम से अकेले हो जाएं, ना कोई फ्रेंड रहे, ना माँ बाप, ना बच्चा, हस्बैंड जो है उससे ज़्यादा बात करो तो वो भी लड़ाई, वो भी समझे ना, तो इंसान जो इमोशनल हो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है इमोशनली। तो उसी तरह मैं भी डिप्रेशन में चली गई, दवाई खा के सोती रहती थी। तो एक दिन गुरु पिता जी ने मुझे सवेरे अमृत वेला में दिखाया कि अखबार पे कार बनी हुई है और वो फाड़ रहे हैं, और मैं अचानक उठ गई। मतलब वो मुझे दिखा रहे हैं कि तुझे अमृत वेला बख्शा हुआ है मगर तू कर नहीं रही है, बेकदरी कर रही है, तो ले। फिर क्या हुआ कि आज मुझे याद आई कि वो ऐड तो आ ही नहीं रही, तो मैं बहुत रोने लगी गुरु पिता जी के आगे कि आप बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हो और बहुत वीक कर देते हो। और जब इंसान, हम, आप भगवान हो, हम इंसान हैं, हम एकदम से इस तरह से अकेले हो जाएंगे तो सह नहीं पाते हैं। और मुझे तो पहले भी मैंने डिप्रेशन की दवाई खाई है, तो इससे तो अच्छा ये है कि आप इस जीवन को ही ले लो। मतलब कुछ समय तो चाहिए होता है इंसान को इतनी बड़ी परिस्थितियों को झेलते हुए, मगर गुरु पिता जी एक टेस्ट लेते हैं, साथ में दूसरा ले लेते हैं, साथ में तीसरा ले लेते हैं, और पता भी नहीं लगता, टेस्ट पे टेस्ट ही चला होता है। फिर जब मैं रोने लगी तो मैसेज आया कि तेरी परीक्षा चल रही थी, तू पास हो गया। अब देखो इसमें भी परीक्षा थी। अब बोलते तो हैं, हाँ मैं बहुत खुश होती थी कि भगवान गुरु के रूप में मिले हैं, मगर अब पता लग रहा है कि भगवान जब गुरु होते हैं तो किसी भी साइड से बचना आपका मुश्किल है। मन तन धन कोई भी अगर आप में बुराई है तो गुरु पिताजी उसे एकदम से पकड़ लेते हैं और वहाँ पे ही हमें अलर्ट कर देते हैं, या अगर गलत चले हो तो सबक सिखा देते हैं। यही तो परीक्षा है। तो परीक्षा लेने के लिए भी गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और सपने में मैंने देखा कि जो मेरे ना पहले वाले ससुराल थे, वहाँ मुझे अपने ससुर का कमरा दिखा और उसमें बटरफ्लाई, छोटी छोटी वाइट बटरफ्लाई दिखी, और वहाँ पे कुछ लेडीज़ दिख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जो फादर इन लॉ थे वो अब वहाँ नहीं है। और दूसरे कमरे में मुझे अपने मायके का एक कोई रिलेटिव दिखा जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, और गुरु पिताजी ने उसे पहले कई बार दिखाया भी था। फिर क्या हुआ कि जैसे कल मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, तो पहली बार मैं, जैसे बोलते हैं ना बाहर जाते हैं तो बोलते हैं गुरु पिताजी चलिए हमारे साथ चलिए, तो मैंने नहीं बोला। मैंने बोला गुरु पिताजी आपने किसी रिलेटिव को साथ में नहीं छोड़ा, आज मेरा मन बहुत उदास है, आज नहीं मैं आपको बोलूँगी। और चले गई मैं बाहर और उदास ही रही। और रात को मुझे कॉल आई मायके से ही कि लड़ाई हुई है और उस रिलेटिव को, मतलब उसकी पिटाई हुई है ठीक ठाक, और उसका सिर काफ़ी लगी हुई है उसे। तो जो सपने में गुरु पिताजी ने दिखाया था वो यूट्यूब से देख देख के ब्लैक मैजिक करता रहता है। मैंने उसे वार्न भी किया था, पर वो समझ के भी नहीं समझा। ऐसे उल्टे सीधे काम हमें नहीं करने चाहिए। और मुझे तो पता भी नहीं, गुरु पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे काम रोके हुए हैं, बंधे हुए हैं। जैसे मैंने पीछे इतना सारा नहीं, अमृत वेला फिर भी किया 12 से 6 बजे तक, तो फिर भी रुकावटें कोई डाल रहा था और वो वही था। तो गुरु पिताजी, मुझे तो यही लगा कि अपने बच्चों को इतना दुखी नहीं देख सकते। वो बताते रहते थे, और जब वो नहीं माना तो पीछे भी उसे सज़ा मिली थी और अभी भी उसे सज़ा मिली। अब गुरु पिताजी से यही अरदास है कि उसकी बुद्धि को बदलें और उसे सद्बुद्धि दें, और मेरी तरफ से किसी को कोई तकलीफ ना हो। गुरु पिताजी यही बस आपसे अरदास है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि
सपने में मुझे बहुत सारे हेलीकॉप्टर दिखे। शुरू में गुरु पिताजी ने मुझे हाथ पकड़ के हेलीकॉप्टर में बिठाया था, ब्लेस किया था। तो सपने में ऐसे देखा जैसे आसमान में बहुत सारे हेलीकॉप्टर हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं ऊपर की तरफ कितने सारे हेलीकॉप्टर हैं। तो इस तरह भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो उसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और इसके अलावा पक्षियों के बहुत सारे डार दिखते हैं, बहुत सारे पक्षी दिखते हैं। और इस तरह भी गुरु पिताजी हमें ब्लेस करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, चाहे वो सत्संग में वॉलपेपर लगा हो पीछे आ रहा हो, चाहे वो रियलिटी में आसमान में उड़ रहे पंछी हों, चाहे टीवी में, चाहे किसी भी तरीके से गुरु पिताजी ब्लेस करते हैं। और मुझे ऐसा एक सपना हुआ जिसमें मैंने देखा कि मैं ना जैसे अपने खेत में लेटी हूँ और ऊपर तरफ देख रही हूँ, गुरु पिताजी को याद कर रही हूँ और बहुत सारे ना छोटे छोटे फूल जो हैं बहुत रंग बिरंगे जो हैं वो मैं बोल रही हूँ बाबा 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 ऐसे ऐसे बोल रही हूँ, पुकार रही हूँ और वो मेरी तरफ आ रहे हैं बहुत सारे चमकते हुए। फिर उसके अलावा मुझे आसमान में बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं। तो गुरु पिताजी इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जैसे हमसे कोई गलती होती है, कहीं पे कमी होती है, तो गुरु पिताजी सपने में बताते हैं। तो शुरू में जो टाइल्स थी मेरे रसोई में रखी हुई, वहाँ पे शिवलिंग बने थे, तो उनको मैं वो थोड़े मतलब वो भी गुरु पिताजी ने ब्लेस किए हुए हैं, तो वो थोड़े गंदे रह गए थे। तो गुरु पिताजी ने सपने में दिखाया कि मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हूँ, टाइल के ऊपर शिवलिंग रखा है, उस पर जल चढ़ा रही हूँ। तो इस तरह गुरु पिताजी ने मुझे दिखाया कि ये भी ब्लेसिंग है, इसे साफ रखा कर। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और मेरे ऊपर जैसे कर्म कट रहे हैं, तो बहुत बड़ा संकट था जो गुरु पिताजी ने कहा कि मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरु पिताजी इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और आज इतने दिनों के बाद अमृत वेला 12 बजे का मैंने कोई अलार्म नहीं भरा, 12 बजे से अलार्म बज रहा है, उसके बाद मैंने 2 बजे का अलार्म भरा और 3 बजे का। तो 2 बजे तक लगातार 8 अलार्म बज गए और 12 बजे से गुरु पिताजी लगातार जगा रहे हैं कि अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। और अलार्म बजा बजा के वो जगाते हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी का सत्संग में मैसेज आता है कि शिवरात्रि पर तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारे कष्ट काटूंगा। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु पिताजी आजकल मेरी एक समस्या चल रही है, तो गुरु पिताजी ने कहा कि तुम मंत्र जाप किया कर, तेरी समस्या कब दूर हो जाएगी तुझे पता भी नहीं लगेगा। तो इस तरह गुरु पिताजी हमारी समस्याओं का हल भी हमें बताते हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी जो हैं वो हमें कहते हैं कि नेगेटिव मत हो, पॉजिटिव रहो हर सिचुएशन में। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि जो ब्लैक मैजिक करता है उसके साथ ये हुआ, तो यहाँ पे मुझे किसी को हर्ट करना इसका कोई मतलब नहीं है, पर ये है कि जब कोई उसे पहले भी संकेत दिया गया था मगर वो समझा नहीं। अब गुरु पिताजी जो हैं वो अपने तरीके से अपना काम करते हैं। वो पहले बताते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ बुरा करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा, मगर तुम किसी के बारे में बुरा मत सोचो, तुम अच्छा सोचो और आगे बढ़ते जाओ। और गुरु पिताजी से यही अरदास है कि जो भी हमारे साथ बुरा करते हैं उनकी जो कुबुद्धि है उसको उनको बुद्धि बख्शें और वो भी भगवान की तरफ अपनी लड़ लगाएं, ऐसे कामों से दूर हटें। और जो सत्संग आते हैं बहुत सारे ब्लैक मैजिक के आते हैं, दुनिया बहुत दुखी है ब्लैक मैजिक से। तो जैसे गुरु पिताजी ने मुझे अपनी कृपा बरसा रखी है, महाकाल की सिद्धि दे रखी है जो सामाजिक कार्यों के लिए है, तो मैं बहुत अपसेट हो गई। और जैसे बागेश्वर धाम और दूसरे बागेश्वर धाम की वीडियो आती थी, महाकाल की वीडियो आती थी, दरबारों की वीडियो आती थी बड़े बड़े की, करौली सरकार की, तो मैंने उन सबको जो है नॉट इंटरेस्टेड कर दिया। तो भी गुरु पिताजी को बुरा लगा कि वो बोलते थे कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। और मैंने जब हटा दिया तो उन्हें बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि वो पिता हैं
और वो भक्ति करवा रहे हैं, तो उन्होंने आगे बहुत कुछ सोच रखा है हमारे बारे में। तो गुरु पिता जी इसके लिए मुझे क्षमा करें। मुझे बस आपके चरणों में रहना है, अपने चरणों में रखिए, और जो भी आपने हमारे लिए सोचा है, आप हमारे पिता हो और आपसे ज़्यादा कोई नहीं सोच सकता। इसीलिए आप जो करोगे वो अच्छा करोगे, और आपको ही सब कुछ सौंपा हुआ है। और गुरु पिता जी बाकी सबका भी भला करें, सब संगतों को जो मेरी तरह दुखी हैं, ब्लैक मैजिक से पीड़ित हैं, उन सब पे अपनी कृपा दृष्टि करें। सब उन बच्चियों पर कृपा करें, सबके दुखों को दूर करें, और आप अपना भी ख्याल रखें। आपको सब बहुत सारा प्यार करें, यही आपकी बच्ची की अरदास है। और निस्वार्थ प्रेम आपसे सब करें जैसे आप हम सबसे करते हो। और गुरु कृपा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इतने दिन जो लेजीनेस रही उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, चरणों में गिरकर माफ़ी, पिताजी नाक रगड़ के माफ़ी। और अब सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ज्ञान क्या है? आज ने आपने जो ये सत्संग सुना, तो इससे जो आपको शिक्षा मिली, जो शिक्षा आपने सत्संग सुनकर उसको जो है अपने ऊपर अमल किया, तो वो है ज्ञान। और देखिए, आप सत्संग पूरा सुनते हैं तो आपको उसका ज्ञान मिलता है। कैसे मिलता है? ऐसे आंटी को सत्संग सुनाया, आंटी ने बोला कि मुझे गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग ऐसे दिया, तो आपने उनसे ये ज्ञान लेना है कि कभी कभी आप सोचते हैं ना, कभी कभी बिना कर्म के तो कुछ मिलता नहीं है आपको। मैं आपको बता दूं, गुरु ब्लेसिंग क्यों कब देता है? जब आप खुद अपने आप को कर्म करते हैं। आप ये सोचेंगे कि हम तो अमृतवेला नहीं संभाल, हम तो जो है गुरु अपने आप अमृतवेला संभाले। संगत जी, ऐसे कैसे होगा? गुरु ने आपको 36 पकवान भोजन आपके सामने थाली रख दी है, तो उसको आप खाएंगे नहीं तो कैसे आपके अंदर जाएगा, और कैसे आपके अंदर ताकत आएगी, और कैसे आपके अंदर कहते हैं उसकी एनर्जी आएगी। तो आपने कर्म तो करना ही है ना। देखिए, कर्म तो हम नहीं छोड़ सकते। देखिए, श्वास लेना भी कर्म है। और ये आप सोच रहे हैं ना, कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जीवन हम जी नहीं सकेंगे। देखिए, कर्म तो हमारा हर पल हो रहा है। श्वास लेना कर्म है, देखना कर्म है, सुनना कर्म है, ये सब कर्म तो है। संगत जी, आपको सोचना है कि ये पखंडबाजी में मत पड़िए। आपको बड़े मंदिर जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, जाइए, मगर आप नहीं जा सकते, आपके घर में बीमार हैं, कोई है, तो आप जो है गुरु की कृपा से घर में ही बैठकर गुरु जी से अरदास करिए, गुरु आप बुलाइए हमें, क्योंकि गुरु सुनता है। आप सुनाने वाले तो बनिए। अमृत वेला कर कर गुरु की कृपा से आपको सारा कल्याण होगा, गुरु की मेहर होगी। और गुरु की कृपा आपको क्यों नहीं होगी कि आप अमृतवेला संभाल रहे हैं, तो गुरु उसकी पहले सुनता है। जो अमृतवेला संभालते हैं उसकी सबसे पहले गुरु सुनता है। और गुरु देखिए, गुरु से प्रेम करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। संसारी प्रेम तो जिम्मेदारी निभाइए बस उतनी, और गुरु की कृपा आपको होगी। और संगत जी, आज का सत्संग आपने सुना, आपको कुछ ज्ञान मिला होगा। सत्संग सुना करें। और कई महापुरुषों की कथा भी सुना करें, उससे भी आपको ज्ञान मिलेगा। उसमें कोई धर्म का लेना देना नहीं है। संगत जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। तो आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं संगत जी? तो आपको अपने आप को जितना हो सके धार्मिक स्थल पे चलिए। नाटक चेटक आपको नहीं काम आएंगे। सोशल मीडिया में जो दुनिया गंद देखती है तो अपना दिमाग वैसा कर लेती है। फिर वही देखिए, हम बुद्धि से तो हम आंखों से देखते हैं, वो हमारे अंदर विचार चलते हैं, हमारा दिमाग चलता है, तो फिर हमारे मन में वो ख्यालात चलते हैं, तो ख्यालात मन में चलते हैं, फिर हम कभी ना कभी वो चीज़ कर देते हैं। तो आपको भी अपने मन में वही चीज़ डालनी है जो आपके अच्छा हो। गंद डालेंगे तो गंद ही करेंगे ना। तो आजकल तो क्राइम हो रहे इतने बलात्कार ऐसे, तो वो पहले लोग देखते हैं ना सोशल मीडिया में कितना गंद है, इंस्टाग्राम ये
और नेट पे चली जाइए, गूगल पे चली जाइए, वो आपके ऊपर है ना, मैंने क्या देखना है। गुरु की कृपा से आपको अच्छी चीज़ देखिए, गुरु आपको अपने आप ही ब्लेस करेगा। और आज के छोटे से विचार थे, मैंने कथा तो हर बार सुनाते हैं, मगर अब खुली बात होगी आज, गुरु की कृपा होगी और गुरु की कृपा आपको होती है। और आप भी जो है गुरु की कृपा से सब आनंदमय रहिए और गुरु के जीवन में आपको गुरु आपको भला करे, चंगा करे और सारी मनोकामना पूरी करे जो आपके लिए अच्छी है। नहीं आपके लिए होती तो समझो कि आपके लिए वो अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए आज का सत्संग और ये विचार इतने ही, थोड़े विचार कर लें मैंने सोचा आज, तो आपको कुछ ज्ञान मिल जाए गुरु की कृपा से, कि गुरु करवाता है, हम करते हैं। ठीक है ना। जय गुरु जी, शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। आपको प्यारे प्यारे सत्संग और अमृतवेले के बारे में और कोई प्रश्न हो वो भी पूछ सकते हैं। और मेरे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। और आपको और देखिए ऑल आइकन पे करें, उससे जो आपको जल्दी मिल जाएगा नोटिफिकेशन, आप गुरु जी का सत्संग सुन सकते हैं। आपको संगत जी मेरा प्यारा सत्संग अच्छा लगता है तो मुझे जो है सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। जो नीचे मेरे सुपर थैंक्स का ऑप्शन है उस पर आपको अच्छा लगता है। और मैं ज्वाइन, देखिए अब मैं अभी एक शुरू कर रहा हूँ, ये जो है ज्वाइन बटन, जो सब्सक्राइब बटन के साथ है ज्वाइन बटन, उसमें मैं शुरू कर रहा हूँ एक विचारों की लड़ी। उस पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं सब्सक्राइब बटन के साथ जो है। तो आपको जो देखो आपको जो भी करना है कर सकते हैं, और कैसे होना है मुझे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।